आरक्षण समाप्त करना बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा, इसीलिए चाहिए थे 400 पार। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बीजेपी के एक षड्यंत्र ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। यह षड्यंत्र हर बार की तरह बीजेपी का कोई छोटा मोटा दाव नहीं बल्कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने का बीजेपी और आरएसएस का अब तक का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आरएसएस के प्रतिनिधि शुरुआत से ही आरक्षण समाप्त करने की बात करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बीजेपी और आरएसएस के इस षड्यंत्र की भनक जनता को लगी और पूरे देश से आरक्षण बचाने की आवाज उठने लगी है। आरक्षण विरोधी आरएसएस के मुसलमानों को फांसी। आरएसएस सबसे बड़ा गुंडा आतंकवादी संगठन। आरएसएस की आजादी के आंदोलन में गद्दारी सबूतों के साथ पढ़िए। आरएसएस एक गद्दार संगठन। शहीद भगत सिंह को फांसी तुड़वाने वाले संघी वकील का नाम पंडित सूर्य नारायण शर्मा था। वो एक आरएसएस का कार्यकर्ता था। शहीद भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए केस लड़ रहे वकील का नाम आसिफ अली था। अब यहाँ समझने की जरूरत है हमारा कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। संघी गद्दारों को पहचानो, अंग्रेजों के पिछुओं को पहचानो। बढ़िया ब्राह्मणवादियों के बम धमाके। हरियाणा के पानीपत में ट्रेन में बम धमाका हुआ था, 168 लोग मारे गए थे। जब जांच पड़ताल हुई तो ब्राह्मणवादी पकड़े गए थे। हरियाणा के जींद में एक मस्जिद में बम धमाका हुआ था। उस टाइम आरएसएस वालों ने मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। जब जांच पड़ताल हुई उसमें आरएसएस के 5 लोग पकड़े गए थे। पॉइंट 1 आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सितंबर 2015 में आरएसएस के मुखपत्रों पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए एक इंटरव्यू में आरक्षण की समीक्षा किए जाने की जरूरत बताई थी। समीक्षा करने का सीधा अर्थ समाप्त करने के पहले की औपचारिक प्रक्रिया है। पॉइंट 2 मोहन भागवत ने एक अराजनीतिक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका काम ये देखना था कि आरक्षण का फायदा किन लोगों को और कितने समय तक मिलना चाहिए। यह भी आरक्षण समाप्ति की ओर बड़ा कदम था। पॉइंट 3 से 2017 में आरएसएस के तत्कालीन प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने आरक्षण को जारी रखने का विरोध किया। पॉइंट 4 आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने एक बार आरक्षण का विरोध करते हुए कहा था कि आरक्षण समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। पॉइंट 5 आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब विचारधन में जाति के आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया है। पॉइंट 6 राजनीतिक विश्लेषक और आरएसएस किताब के लेखक जयदेव डोले का भी मानना है कि संघ की भूमिका आरक्षण के खिलाफ है। पॉइंट 7 लेखक जयदेव डोले लिखते हैं कि जब संविधान तैयार हो रहा था तो गोलवलकर ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया था। आरक्षण विरोधी बीजेपी। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। 400 पार चाहिए तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। अगर मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे। पॉइंट 1 बीजेपी जातिगत जनगणना का हमेशा विरोध करती रही है, क्योंकि वो जानती है कि जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण की मांग को नकारा नहीं जा सकेगा। पॉइंट 2 बीजेपी नेता खुले मंचों से संविधान संशोधन की बात करते हैं। संविधान संशोधन का सीधा अर्थ संविधान के द्वारा एससी, सेंट और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करना है। किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, समय आ गया है जब जाति आधारित आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करके
केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। मोदी जी एक बात कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस बार हमें 400 सीटें जीतनी है। हमारे पास लोकसभा में बहुमत है, 2/3 बहुमत। राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, अल्प बहुमत है। राज्य सरकारों में भी हमारे पास वांछित बहुमत नहीं है। संविधान में हमें बदलाव करना है। परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। पॉइंट 3 बीजेपी संविधान संशोधन के लिए 400 से अधिक सीटें जीतने की जरूरत बताती है, ताकि जब वो संविधान से आरक्षण के प्रावधान हटाए तो विरोध करने के लिए विपक्ष की संख्या बहुत कम रहे। पॉइंट 4 वर्ष 2017 में बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने खुले मंच से कहा था कि हम संविधान बदलने आए हैं। यह बयान बीजेपी के अंदरूनी समर्थन से दिलाया गया, इसलिए अनंत हेगड़े पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पॉइंट 5 नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन यूजीसी ने प्रस्ताव किया गया था कि एससी, सेंट और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां भी अनारक्षित घोषित की जा सकती हैं। पॉइंट 6 राजस्थान के नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने भी कहा है कि संविधान को बदलने के लिए हमें दोनों सदनों में भारी बहुमत की जरूरत है। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी नहीं है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया। पॉइंट 7 से 10 मार्च 2024 को उत्तर कन्नड़ से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने फिर कहा है कि मतदाताओं को संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में 2/3 जनादेश देना चाहिए। पॉइंट 8 से 15 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने भी कहा कि संविधान में संशोधन या दोबारा लिखने के लिए हमें 2/3 बहुमत की जरूरत है। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। तो इसलिए बीजेपी और आरएसएस ने एक सोची समझी साजिश के तहत आरक्षण खत्म करने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने 400 पार का नारा भी दिया। अब की बार सभी आरक्षण विरोधियों का समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपने नेताओं से संविधान संशोधन के लिए 400 से अधिक सीटों की जरूरत वाले बयान भी दिलाए। अगर मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे। आरएसएस ने पर्दे के पीछे रहकर आरक्षण और संविधान के खिलाफ पूरी पटकथा लिखी और जनता को गैरजरूरी मुद्दों में उलझाकर रखा। यही नहीं, नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र के जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पर ही हमलावर है। लेकिन जनता समझदार है। बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र चुनाव के पहले ही बेनकाब हो चुका है। देश का आम आदमी अब संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए जागरूक हो चुका है और बीजेपी को सत्ता से दूर करने का संकल्प ले चुका है। मोदी का प्लान संविधान बदलने का था, लेकिन देश ने उनके नापाक मंसूबों को विफल कर दिया। याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जिनकी वैचारिक स्रोत आरएसएस शुरू से आरक्षण के खिलाफ है। इसी आरएसएस और मोहन भागवत ने बार बार आरक्षण खत्म करने की मांग उठाई है। इसी आरएसएस में कभी कोई दलित, पिछड़ा या आदिवासी प्रमुख नहीं बना है।
शोषितों दलितों के साथ आरएसएस से किस तरह का भेदभाव किया जाता है, ये जानने के लिए सिर्फ पूर्व आरएसएस प्रचारक भंवर मेघवंशी की किताब आई कुड नॉट बी हिंदू द स्टोरी ऑफ ए दलित इन द आरएसएस पढ़ लीजिएगा। ये वो लोग हैं जिनके नेता वंचित समाज के यहाँ अपना खुद का खाना पानी पहले से भेजकर वहां भोजन करने का स्वांग रचते। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले को प्रत्याशी तो बना दिया, लेकिन एक दलित के घर में भोजन नहीं करा पाए। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम ने तो शबरी के जूठे बेर भी खाए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिखावे के लिए एक दलित को राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन नई संसद के शिलान्यास के लिए उन्हें नहीं बुलाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को ना ही नई संसद के उद्घाटन में बुलाया और ना ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली रखकर दलितों पिछड़ों के साथ सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा है। समाज के बड़े वर्ग ने सदियों तक बहुत यातनाएं, बहुत भेदभाव और बहुत सारे दर्द को झेला है। बहुत लंबे संघर्षों और हर इंसाफ का जवाब है भारत का ये संविधान। इसके साथ कोई खिलवाड़ ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मोदी और बीजेपी की ये साजिश देश अब समझ गया है। 400 तो दूर की बात है, 150 के भी इनके लाले पड़ जाएंगे।